Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Nawaz and today my topic is about class 8 lesson number 6 question answer. बेटा द ट्विंस पोइम है, इससे पहले आपको इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से मैंने समझाई थी. आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं. क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पोइम एंड क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज दोनों करते हैं. तो क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पोइम बेटा शुरू करते हैं. तो उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड पजल ताकिद थैंकिन. ठीक है ना. क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पोइम का पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड पजल ताकिद थैंकिन. जो दोस्त अहबाब और रिश्तेदार थे उनको किस बात ने उलझन में डाल दिया था, परेशान कर दिया था. तो आंसर है बेटा सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ब्रदर्स पजल ताकिद थैंकिन. दोनों भाइयों के दरमियान जो मुशाबिहत थी, ठीक है ना बेटा, वो जो एक दूसरे से अपने फेस में, लिम्ब में और फीचर्स में मिलते थे, मुकम्मल तौर पे मिलते थे, इस बात ने तमाम दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को उलझन में डाल दिया था, परेशान कर दिया था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है बेटा हु मिक्स्ड द ट्विन्स. उन जुड़वा भाइयों को आपस में खलत मलत किसने कर दिया था, बिल्कुल मिला दिया था. तो किसने किया था, ठीक है ना बेटा. द नर्स मिक्स्ड द ट्विन्स. तो जो नर्स थी बेटा जिसने उन दोनों भाइयों को नहलाया था, तो उस नर्स ने उन दोनों भाइयों को आपस में बिल्कुल मिला जुला दिया था. ठीक है ना. वो मिलजुल गए थे. कुछ पता नहीं चल रहा था कि जो है ना जिसका नाम जॉन रखा गया था वो कौन था और दूसरे का नाम जो रखा गया था वो कौन था, कुछ पता नहीं चल रहा था. तो उनको आपस में मिलाने वाली कौन थी, नर्स थी. फिर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पोएम का थर्ड क्वेश्चन है बेटा What do you understand by fatal likeness? What do you understand by fatal likeness? ये जो एक खतरनाक मुशाबिहत है, इससे आप क्या समझते हैं? इस खतरनाक मुशाबिहत से ये जो जिस्मानी साख, चेहरे और आज़ाद के हवाले से थी, बिल्कुल मुकम्मल सेम थे दोनों भाई. तो ये फेटल लाइकनेस है. इसी पोएट ने फेटल लाइकनेस का है. इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है बेटा इट मींस, इसका मतलब है दिस लाइकनेस कॉज इन पनिशमेंट मेनी टाइम्स. ठीक है बेटा, कि इस मुशाबिहत की वजह से दूसरे भाई को कई मर्तबा सजा मिली. ठीक है ना. ये फेटल लाइकनेस का मतलब है. किसी एक भाई की गलती होती थी, उसकी जगह दूसरा भाई, ठीक है ना, पिट जाता था, उसकी, ठीक है ना, सजा उसे मिल जाती थी. फिर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द एक्सरसाइज How did the twins resemble as mentioned in the poem? जिस तरह से, ठीक है ना, नज़म में जिक्र है जुड़वा भाइयों का, तो वो किस तरह आपस में एक दूसरे से मुशाबे थे. तो the twins resembled in form, feature, face and limb. वो दोनों जुड़वा भाई आपस में, ठीक है ना, शक्ल सूरत जो उनकी थी, उनकी जो जिस्मानी साख थी, उनका जो चेहरा था और आज़ाद थे, इन चारों हवालों से एक दूसरे से मुशाबिहत रखते थे. रिजेंबल का मतलब है मुशाबिहत रखना, मिलते थे आपस में. क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डिड पीपल टेक देम. हाउ डिड पीपल टेक देम. लोग उनको क्या समझते थे, ठीक है ना, उन दोनों भाइयों को, जुड़वा भाइयों को लोग आपस में क्या समझते थे. तो पीपल टुक देम फॉर द अदर. लोग गलती से एक को दूसरे की जगह दे देते थे. ठीक है ना. एक भाई होता था, वो उसके अलावा दूसरा समझ लेते थे कि आप वो नहीं, दूसरे भाई हो, जबकि वो नहीं होता था. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है बेटा व्हेन डिड द ट्विन्स मिक्स अप. जुड़वा भाइयों को कब आपस में मिला जुला दिया गया. क्वेश्चन नंबर 3 बेटा व्हेन डिड द ट्विन्स मिक्स अप. जुड़वा भाइयों को कब आपस में मिला जुला दिया गया, खलत मलत कर दिया गया. आंसर बेटा द ट्विन्स वर मिक्स्ड अप. जुड़वा भाइयों को उस वक्त आपस में मिला दिया गया when they were being washed by nurse. जब वो नर्स से नहलाए जा रहे थे. जब नर्स ने नहला रही थी तो नर्स भी भूल गई, कुछ पता ही ना चला और आपस में गलत मलत हो गए, मिलजुल गए. जो जुड़वा भाई होते हैं उनका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल सेम है तो फिर उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि वो आपस में मिल ना जाए. उसके बाद बेटा क्वेश्चन 4 है What happened to the twins when they were at school? What happened to the twins when they were at school? जब जुड़वा भाई स्कूल में थे तो उनके साथ क्या मामला हुआ, उनको कौन सा मसला दरपेश आया.
تو when the twins were at school, جب جنوا بھائی اسکول میں تھے, they were punished for the mistake of the other. ٹھیک ہے بیٹا, they were punished for the mistake of the other. تو ایک بھائی کو دوسرے کی غلطی کی سزا مل جاتی تھی. جب جنوا بھائی اسکول میں تھے تو ایک بھائی کو دوسرے کی غلطی کی سزا مل جاتی تھی. ان کے ساتھ اسکول میں یہ معاملہ درپیش آتا تھا. اس کے بعد کوشچن 5 ہے, what question did the poet ask in last lines of the poem. ٹھیک ہے نا, شاعر نے نظم کی آخری سطر میں کیا سوال پوچھا ہے. شاعر نے نظم کی آخری سطر میں یہ جو آخری لائنز ہیں ان میں کیا سوال کیا ہے. he asked everyone about his problem. وہ ہر ایک سے اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرتا تھا, اپنے مسئلہ بتاتا تھا. what he would do to prove his own identity if he were the poet. اگر وہ شاعر کی جگہ ہوتا تو وہ اپنی شناخت ثابت کرنے کے لیے کیا کرتا. ٹھیک ہے نا بیٹا, آئیڈینٹی کا مطلب ہے شناخت. ٹھیک ہے نا, اپنی شناخت کے لیے وہ کیا کرتا ہے. ظاہر ہے اگر آپ دوسرے سے مکمل طور پر مل گئے ہیں, مل جل گئے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کو یہ پروو کرنے کے لیے کہ وہ نہیں آپ ہیں تو کیا کرنا پڑتا ہے. تو یہ کوشچن آنسر فرام دا پوئم اینڈ ایکسرسائز ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن نمبر 7 شروع کریں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.